ये है जो दोस्तों देख रहे हैं डोरंडा फ्लाईओवर के ऊपर का नज़ारा आप दिखा रहा हूँ। हेलो गैस, कैसे आप लोग? स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग राइडर्स में। तो आज मैं फिर से आ चुका हूं दोस्तों डोरंडा फ्लाईओवर, और अभी मैं हूं सिरमटोली चौक के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सिरमटोली चौक टाटा शोरूम के बाहर हूं मैं, और मेरे सामने में है पेट्रोल पंप है। और अभी इस तरफ का जो है डोरंडा फ्लाईओवर का आर्य वाल तैयार किया जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केबल का काम काफ़ी ज़ोर शोरों से चल रहा है डोरंडा फ्लाईओवर में, और रेलवे ट्रैक के ऊपर से फ्लाईओवर पार किया जा रहा है। तो उस पे जो है केबल लगाने का काम किया जा रहा है। अभी आगे चल के उसकी भी अपडेट देंगे। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का अपडेट देता हूँ। इस साइड में दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोड ब्लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट गिराया गया है और आर्य वाल खड़ा किया जा रहा है। जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे आप काफ़ी सारे मजदूर जो है काम कर रहे हैं दोस्तों। और एक साइड से रोड को चालू किया गया है ताकि रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जा सके, और उसी तरफ से वन वे किया गया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो और काम में रुकावट ना आए। डोरंडा फ्लाईओवर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे डे एंड नाइट दोनों काम चल रहे हैं। जोर शोर से काम कराया जा रहा है, यहाँ पे रात दिन एक किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द ये फ्लाईओवर बन सके। तो आगे की अपडेट देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं टाटा शोरूम के पास हूँ सिरमटोली चौक, और इस तरफ से जो एक छोर है फ्लाईओवर का, जहाँ से आप फ्लाईओवर चढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आर्य वाल की तैयारी की जा रही है एल&टी के वर्कर को द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे डे नाइट दोनों काम चल रहा है, काम रुक नहीं रहा है। पे जो है काफ़ी मात्रा में डस्ट को भरा गया है ताकि ज़मीन आगे चल के किसी तरह से धंसे ना, और पानी पटाया जा रहा है वर्कर के द्वारा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पटा के ज़मीन को जो है बहुत ही ठोस बनाया जा रहा है। डस्ट को डाल दिया गया है और पानी पटाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ताकि आर्य वाल में मजबूती आए। और अभी आगे चल के भी दिखाता हूं मैं, इस तरह से आर्य वाल रेडी किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से डोरंडा फ्लाईओवर में आर्य वाल तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे भारी मात्रा में, जैसे कि मैंने बताया, डस्ट को डाला गया, और यहाँ पे वर्कर पानी पटा रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे डे नाइट काम चल रहा है, डे नाइट काम चल रहा है, काम जोर शोर से चल रहा है। दोस्तों टाटा शोरूम के ठीक आगे आपको डिवाइन हॉस्पिटल के ठीक सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दोनों साइड में फ्लाईओवर बीच में, और दोनों साइड में रोड तैयार किया जा रहा है ताकि लोग नीचे से भी जा सके और फ्लाईओवर के ऊपर से भी जा सके। और यहाँ पे है जो है दोस्तों 4 फीट से भी ज़्यादा गड्ढा किया गया है ताकि रोड अच्छा खासा बनाया जा सके, मजबूत रोड बनाया जा सके जो लंबे समय तक चले। और यहाँ पे अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 4 फीट का गड्ढा किया गया है दोस्तों, और इस पर अभी डस्ट भरा जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे पक्का रोड बनाया जाएगा दोनों तरफ, जो 2 वे होगा, एक तरफ से आने के लिए, एक तरफ से जाने के लिए, और ऊपर में फ्लाईओवर। और अभी मैं हूँ डिवाइन हॉस्पिटल के ठीक सामने में। अभी आगे लेके चलता हूँ, आगे पटेल चौक है, और दिखाता हूँ रेलवे ट्रैक के ऊपर कैसा काम किया गया है, केबल कितना तक लगा, और फ्लाईओवर का जो लास्ट सेगमेंट है, जिस तरह से फ्लाईओवर को दोनों छोर को जोड़ना है, वहाँ वह काम कितना पहुँचा वो भी दिखाऊँगा। तो पटेल चौक पहुंचने से पहले मैं गुरु नानक मेडिकल हॉल के पास हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, गुरु नानक मेडिकल हॉल मेरे ठीक जस्ट पीछे है। तो यहाँ से अगर आप कार या अपना गाड़ी लेके इधर से गुजरते हैं तो आपको काफ़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है और गड्ढे पे पानी भरा हुआ है दोस्तों। रोड काफ़ी ख़राब है, गड्ढा है, उबड़ खाबड़ रोड है। तो इस तरफ से मैं अपना राय दूंगा कि इस तरफ से आप आना जाना ना करें, दिक्कत हो सकती है। और सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि ऊपर में भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, तो ऊपर से भी कोई सामान या कोई औजार आपको
नीचे गिर के आपको चोट लग सकता है, इस वजह से भी इधर से पार होना सही नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्या है कि अभी फ्लाईओवर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वर्कर लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होता है। आम लोग पार होते हैं इधर से तो उनका भी काम करने में थोड़ा अड़चन आता है, तो इधर से पार ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी मैं हूँ दोस्तों रांची रेलवे स्टेशन, जो रांची रेलवे स्टेशन का ट्रैक जाता है जो पटरी के पास हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पटरी के ऊपर से मैंने बताया था फ्लाईओवर हमारा डोरंडा फ्लाईओवर पटरी के ऊपर से जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये सेगमेंट जो कि लास्ट सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। और अभी जो है मुझे लगता है हफ्ते भर के अंदर में ये भी काम पूरा हो जाएगा। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं रांची रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेल की पटरियां हैं और इसके ऊपर से दोस्तों मैंने बताया था कि फ्लाईओवर हमारा डोरंडा फ्लाईओवर इसके ऊपर से पार हो रहा है, जिसका नाम लास्ट सेगमेंट है। और आप देख सकते हैं ट्रेन भी इधर से गुजर रही है और इसके ट्रेन गुजरने के साथ ही यहाँ पे एल&टी के वर्कर काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है और पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था ये काम काफ़ी हद तक अभी हो चुका है। पिछले वीडियो के हिसाब से अगर आप देखें तो ये काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जो कि अभी लगभग हो चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काम अभी भी चल ही रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो जॉइंट है इस साइड से उस साइड की कुछ ही दिनों में ये भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आर्य वाल तैयार होगी और फ्लाईओवर के नीचे का जो रोड होता है 2A दोनों साइड का, वो भी तैयार किया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को पता ही है फ्लाईओवर में मिरर भी लग चुका है, रोड भी बन ही रहा है और डिवाइडर भी लगभग बन चुका है। तो अभी आगे की भी अपडेट दूंगा, तो वीडियो में बने रहे। सीधा रास्ता रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन की ओर जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जोरों शोरों से काम किया जा रहा है एल&टी के वर्कर के द्वारा और फ्लाईओवर को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं दोस्तों, यहाँ पे 3 से 4 क्रेन एक साथ लगे हुए हैं ताकि काम जल्द से जल्द और आसानी से हो सके। और यहाँ पे कुछ महिलाएं जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर से पार हो रही है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। इनको समझना चाहिए कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से पार नहीं होना चाहिए, रेल कभी भी आ सकती है, गुजर सकती है। और जबकि जो है रेड लाइट जला हुआ है, फिर भी ये लोग समझदारी इनको ज़रा सा भी नहीं है, क्या कहूँ। और खैर आप लोग फ्लाईओवर का काम देखें और वहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी मजदूर जो है काम कर ही रहे हैं ताकि काम हमारा जो है फ्लाईओवर जल्द से जल्द तैयार हो सके। तो अभी आपको लेके चलते हैं डोरंडा की तरफ और दिखाते हैं डोरंडा के तरफ कितना काम हुआ है, क्या क्या काम हुआ है, दिखाते हैं दोस्तों। तो ये जो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये डोरंडा फ्लाईओवर का है। और आप देख सकते हैं ये साइड को जो है एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ा जा रहा है और ये जो है दोस्तों लगभग पूरा हो चुका है, बस कुछ दिनों में ये भी कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल के द्वारा जो है ब्रिज को सहारा दिया गया है। कोई भी फ्लाईओवर आप या ब्रिज आप देखेंगे तो उसे केबल के या इसी तरह का डिज़ाइन का वो बनाया जाता है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है दोस्तों ये काफ़ी मजबूत होता है। और इसे जो है अपने हिसाब से न्यू लुक के हिसाब से दिया गया ये केबल। और कभी कभी आप देखेंगे कि लोहे का या एल्युमिनियम का डिज़ाइन दिया जाता है, इस पे दिया हुआ है दोस्तों, इस पे जो है दोस्तों केबल दिया हुआ है। और ये बिल्कुल अमेरिका के गोल्डन ब्रिज की तरह लगेगा बनने के बाद। और ये केबल देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सारे आप फ्लाईओवर और ब्रिज पे लगे हुए देखे होंगे। ये आप वर्ली सीलिंग में भी देख चुका होगा आपने, और हावड़ा ब्रिज जो काफ़ी पुराना ब्रिज है उस पर भी आप देखे होंगे। इसी टाइप के जो है एल्युमिनियम के बनाए गए हैं डिज़ाइन। तो ये काफ़ी नया है ये केबल वाला डिज़ाइन दोस्तों, जो कि ब्रिज को और फ्लाईओवर को काफ़ी सपोर्ट देता है और मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे आप डोरंडा फ्लाईओवर पे आप देख सकते हैं केबल का भी काम हो चुका है और यहाँ पे 2 केबल लगाए गए हैं, एक साइड ये और एक साइड ये। और कुछ ही दिनों में ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको डोरंडा की ओर, और अभी मैं हूँ रेलवे ट्रैक के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं।
ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये ओवर ब्रिज के ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से पूरा साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ही दिनों में फ्लाईओवर कंप्लीट होने वाला है और वहाँ पे जो गैप था वो भी जुड़ गया है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि कुछ ही दिनों में फ्लाईओवर जुड़ने वाला है। जो फ्लाईओवर का लास्ट चैलेंजिंग पॉइंट है, एक छोर से दूसरी छोर जोड़ने का, वो जुड़ने वाला है। लेकिन ओवर ब्रिज के ऊपर से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो जुड़ गया, गैप दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है काम चल ही रहा है और नीचे में आप देखेंगे ट्रैक के पास भी काम काफ़ी चल रहा है। रेलवे, रांची रेलवे स्टेशन ट्रैक को भी चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डस्ट भरा जा रहा है और यहाँ पे मिट्टी हटाई जा रही है। तो काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है डोरंडा फ्लाईओवर का। तो अभी लेके चलते हैं आगे। तो ये है फ्लाईओवर जो कि ओवर ब्रिज के से भी पार हो रहा है और आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे भी काम किया जा रहा है दोस्तों। जो फ्लाईओवर में पानी जमता है उसके लिए पाइप लगाई जा रही है और पाइप को नीचे की ओर लगाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्रेन के सहारे मजदूर काम कर रहे हैं और ये ओवर ब्रिज से भी फ्लाईओवर उसके ऊपर से भी पार हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर ओवर ब्रिज के ऊपर है और ओवर ब्रिज से फ्लाईओवर कुछ इस तरह का दिखाई देता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और डोरंडा फ्लाईओवर जिस साइड में कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे आप देख सकते हैं रंगाई पोताई का भी काम हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर बिल्कुल चकाचक नज़र आ रहा है दोस्तों। वाइट कलर के पेंट से इसे पेंट कर दिया गया है और ये नज़ारा मैं राजेंद्र चौक के पास का दिखा रहा हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर का डाइवर्जन हो रहा है। एक साइड का फ्लाईओवर मेकॉन की तरफ जा रहा है और एक साइड का फ्लाईओवर दोस्तों हाई कोर्ट की तरफ जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मिरर तो बहुत पहले ही लग चुका था मिरर, और यहाँ पे पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है। जो फ्लाईओवर के ऊपर जो पानी बरसेगी बरसात के समय, वो पाइप के जरिए फ्लाईओवर से नीचे आ जाएगी दोस्तों। हाई कोर्ट जाने वाले रास्ते पे भी जो है दोस्तों काम किया जा रहा है। एक साइड में गड्ढा कोड़ के वहाँ पे रोड की तैयारी की जा रही है ताकि फ्लाईओवर के दाहिनी ओर से भी लोग आना जाना कर सके। और इधर का जो है आर्य वाल लगभग रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आर्य वाल है जो फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पॉइंट को बनाया जाता है। इससे ऊपर आप चढ़ सकते हैं, नीचे उतर सकते हैं फ्लाईओवर के, तो इसे आर्य वाल कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए भारी मात्रा में मजदूर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। रात दिन 24/7 काम चल रहा है यहाँ पे भारी मात्रा में। यहाँ पे मिट्टी वगैरह आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे देखिए पाइपलाइन का भी काम किया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो है दोस्तों, ये हाई कोर्ट जाने वाली रास्ता है। तो अभी मेकॉन वाला भी रास्ता लेके चलूँगा, तो वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों, इस कदर का काम हो रहा है। जो है दोस्तों, मैं रांची के वन विभाग के पास हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रोड को चौड़ा किया गया है। वन विभाग का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है रोड को चौड़ा करने के लिए ले लिया गया था कुछ दिन पहले ही। और अभी जो है यहाँ पे भारी मात्रा में मिट्टी को गिराया गया है ताकि जो रोड बन रही है उसमें भरा जाए और उसके बाद ऊपर से उसे पक्का किया जाए। और अभी इधर का जो है आर्य वाल मैं दिखाता हूँ आपको कि इस तरफ से कितना फ्लाईओवर का काम हुआ है। तो दोस्तों, अभी मैं रांची वन विभाग के ठीक सामने खड़ा हूं और इस साइड फ्लाईओवर का काम मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो चलिए चलते आइए। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है रोड को चौड़ा करने के लिए लिया गया था, जो कि अभी यहाँ पे काम जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रोड को चौड़ा किया जा रहा है और पहले यहाँ पे गड्ढा किया गया, उसके बाद रोड को मजबूत बनाने के लिए उसमें मिट्टी भरी जाएगी ताकि रोड ठोस रहे, धंसे ना, किसी तरह का आगे चल के दिक्कत ना हो। और यहाँ पे देखिए सामने में जो है
वन विभाग है दोस्तों, उस साइड भी रोड बनाया जा रहा है और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिट्टी भी गिराई गई। और फ्लाईओवर के ठीक दाहिनी ओर जैसा कि आप देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के ठीक सामने पक्की रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। पिछले बार के वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढा किया गया था और इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पक्का रोड लगभग बना दिया गया है और बीच में फ्लाईओवर और यहाँ पे भी जो है आर्य वॉल की तैयारी अब की जा रही है दोस्तों। यहाँ पे रोड रोलर, छोटे रोड रोलर से पक्का किया जा रहा है और उसके बाद डस्ट भरा जा रहा है। और ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे फ्लाईओवर एक साइड से बन रहा है, धीरे धीरे बनाया जा रहा है, लेकिन जोर शोर से काम चल रहा है दोस्तों। रात दिन यहाँ पे वर्कर लगे हुए। ऊपर चढ़ के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी ठीक फ्लाईओवर के ऊपर मैं खड़ा हूँ दोस्तों और आप देख सकते हैं काफ़ी काम हो चुका है। और फ्लाईओवर के आगे अगर मैं जाऊंगा तो आपको अभी दिखाता हूं मैं आपको आगे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर बहुत पहले ही लग चुका था और यहाँ पे अभी जो है डेंटिंग पेंटिंग का काम, वॉल पुट्टी का भी काम किया गया है, जिसके वजह से फ्लाईओवर अभी और भी खूबसूरत लग रहा है। और अभी कंप्लीट ना होने की वजह से काफ़ी धूल गर्दा इस पर बैठा हुआ है, लेकिन जब ये कंप्लीट होगा तो काफ़ी खूबसूरत और सुंदर लगेगा दोस्तों। डोरंडा फ्लाईओवर देखने लायक रहेगा क्योंकि सारा होर्डिंग लाइट, स्ट्रीट लाइट बोर्ड वगैरह जो भी आप देख सकते हैं, स्पीड लिमिट वाला बोर्ड और भी कई सारे जो भी बोर्ड होते हैं रोड पे वो लग चुके हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ड्राम रखे हुए हैं जो कि बनने के वक्त साफ किए जाएंगे और कुछ मजदूर है जो काम करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आगे आपको लेके चलूँगा तो दिखाऊँगा कि वहाँ पे पेंट पुचाड़ा किया जा रहा है दोस्तों फ्लाईओवर के ऊपर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो जैसे कि मैंने बताया था पेंट पुचाड़ा का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्लाईओवर की चौड़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा है। एक साइड 2 वे है ये, तो एक साइड का रोड और एक साइड का रोड आप देख सकते हैं लगभग जो है दोस्तों 30 से 40 फीट की रोड है फ्लाईओवर के ऊपर का। और मिरर भी लग चुका है और इस साइड में जो है दोस्तों, इस साइड में अभी पेंट किया गया है। तो ये था दोस्तों रांची डोरंडा फ्लाईओवर का एक सुंदर सा वीडियो, जो कि मैंने सारे अपडेट देने की कोशिश की कि कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। तो मेरे को लगता है 2025 तक ये फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि लगभग काम हो चुका है दोस्तों। बस अब जो है इंटीरियर का काम बाकी है, जो कि डेंटिंग पेंटिंग और लाइट, स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हैं आप लग चुका है। और जो लास्ट सेगमेंट है एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ना, वो काम बाकी है। बाकी नीचे के रोड जो है दोस्तों बनाने बाकी है। मेरे को लगता है 50% से 60% काम हो चुका है। तो उम्मीद है कि 2025 तक डोरंडा फ्लाईओवर का भी शुभारंभ, उद्घाटन हो सकता है और रांची वासियों को एक और फ्लाईओवर मिल जाएगा दोस्तों, जिससे रांची की जनता को जाम मुक्त शहर मिलने की कोशिश हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उस पर भी शेयर करें और हमारे चैनल को सार्वजनिक औपचारिक रूप से सब्सक्राइब करें, वरना इसी क्षण आपका मोबाइल हाथ से गिर के टूट भी सकता है। ये चुप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद। फ्लाईओवर के ठीक ऊपर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं।